मत। बोले ठीक है चलो। आज घर पर लौटे पवन देखा इधर महाराज जब 9 माह पूरे हुए तो पवन लेखा के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है। जब बालक ने जन्म लिया महाराज सगुन तो एक गुना है, लेकिन आंधी तूफान जमुना जी की लहरें अब पूत पैदा हुए तो सगुन हुए, अब बहुत कपूत असुत तो यही ऐसा ही नहीं। जब बालक पैदा हुआ तो बालक के पैदा होते और आंधी तूफान मचाने जब इतना आसमान हुआ तो उग्रसेन ने लोगों उसे एक डलिया में रखा और रख करके उसे बहा दिया। जब कंस कुछ सियाना होता है तो उसे वहां के मछुआरे ने किसी ने उठा लिया। जब बड़ा होता है तो उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम उग्रसेन है, वो मथुरा नगरिया के राजा, तो वहां चले जाओ। आज वापस जब कंस आया बोले पहचान लिया पिताजी, मैं हूं आपका पुत्र जिसे आपने डलिया में बहा दिया था, कंस। बोले आज से ये राज दरबार में संभालेंगे और तुम्हें अब आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है। बोले ऐसा करो ए मंत्रियों, पिताजी का श्रृंगार करो। बोले ये पापी पिताजी का श्रृंगार क्या करेगा? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा करके अपने पिता उग्रसेन को जेल में डलवा दिया। आज जब अधिकारी कंसराज हुआ तो कानून अपने तरीके से चलाने लगा। कहने लगा मंत्री महाराज आज से कहीं यज्ञ नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बताओ, आदेश करो। ना कहीं हवन होने चाहिए, ना पूजा होनी चाहिए। अच्छा। और ना मंदिर में जो मूर्तियां हैं ना भगवान की, उन्हें तुड़वा करके नालों में फेंकवा दो। और ये संत महात्मा पीले पीले पीताम्बर सभी को जेल में डलवा दे। इन्हें उठाओ, सबको जेल में डलवाओ। ठीक है महाराज। परीक्षित जी को सबसे पहले उठाए लो। हमारा पीला पीताम्बर तो आप भी डाले, आपको भी डाला
ना हमें छोड़ो, ना ना नहीं जो मतलब महात्मा लोग अच्छा, अच्छा, हमें बख्शो। आज जब खुद बन गया अधिकारी कंसराज तो अपने कानून चलाने लगा, ऐसा ही नहीं। अधिकारी जब खुद बन गया कंसराज, अधिकारी अब कंसराज अधिकारी बन गया। एक दिन प्रजा में सब लोग बैठे थे, प्रजा में सब लोग बैठे रहे। बोले मंत्री जे बताओ हमारे शासन में कोई दुखी है? महाराज कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। ये सुखी है? महाराज कैसे सुखी है, दुखी है? हमारे शासन में बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। डरने वाले तू बोल, सुखी है दुखी है? बहुत दुखी है महाराज। ये कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। इसे उठवाओ और सामने ले जाकर इसके 4 टुकड़े कर दो। इसके 4 नहीं महाराज, हम 8 करना चाहते हैं। 4 अपनी तरफ से, 4 तुम्हारी तरफ से। हाँ बिल्कुल। उन्हें पूछो तुम महाराज कंस के शासन में सुखी है दुखी हो? बहुत सुखी। न रोज बीच पर रोटी मिलती है। हाँ तुम बताओ सुखी हो दुखी हो? हाँ पीले कुर्ता वाले बोलो महाराज क्या शासन में है? महाराज इनमें 2 फन है अभी। तो दुखी का जो हमें बताओ। हाँ दोनों चीज बताओ, हम उसका तुम खाते नहीं क्या? खाया पिया करो, मौज लिया करो। जो तुम्हारी आदेश सच है उसे मार के तुरंत 4 टुकड़े कर दो। ये हमारा आदेश है महाराज का। आर के भैया पूछो। आर के भैया तुम्हारा बहुत सुखी है। सुखी हो? मैं शासन बोल बहुत सुखी है महाराज। हाँ एक कमी है। क्या? दुखी तो हमें भी है तुम्हारे शासन में। तुम्हारा मंत्री दुखी रहेगा फिर क्या शासन तो चल नहीं पाएगा। अब लगा तुम क्या दुखी हो, जो बताए तो। अगर तुम्हें बताएं छोड़ दे? छोड़ दे चलो कोई बात नहीं। तब तक एक बुढ़िया खड़ी हो पड़ी, कहने लगी महाराज हम आपके पिताजी के शासन में बहुत सुखी थे, लेकिन आपके शासन में बहुत दुखी हैं। महाराज इससे ये मुझे दुखी क्यों है? ये चली गई बाती जनरेटर हुई बंद बोलो राधे गोविंद बोलो राधे। आज चली गई बाती जनरेटर हुई बंद बोलो राधे गोविंद बोलो राधे। शांत हो जा। बोले ये बुढ़िया क्यों दुखी है? बोले हम इसलिए दुखी हूँ क्योंकि कल तुम्हारे 4 नौकर गए थे, उन्होंने मेरे बच्चे को इतना मारा कुछ बता नहीं सकती। बोले कौन से वो 4 नौकर थे? बोले 1 2 3 4 ये थे। हाँ ये सामने पेश करो। हाँ जब तुमने इस बुढ़िया के बच्चे को मारा था तो जान से क्यों नहीं मार दिया था? अब तो उनके और भाव बढ़ेंगे। बोले कंसराज कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक दिन कंस घूमने के लिए गया।
जो ब्रजबरसाने की लड़कियां थी वो दही लेकर के जा रही थी, रास्ते में घेर लिया। ओए लड़कियों, ये बताओ तुम में से कितनों की शादी होगी, कितनी कुंवारी हो? भैया हाँ इसकी शादी हो गई है, ठीक, इसकी बातचीत चल रही है, हाँ। इसकी गोद भर गई है, इसकी क्या होगी, हमारी तो देखने वाले आए हैं। अच्छा हाँ। तो जिनकी शादी हो गई है उन्हें से पेड़ से बांधो, और जो कुंवारी हो नग्न अवस्था में सीने के बल जमीन पर चलाओ। मर गई। ऐसा ही नहीं लोगों, क्या किया उस पापी कंस ने, बेपर्दा करके चलवाना और पृथ्वी के ऊपर सीने के लड़कियों को लोगों इतना मारा, रोती व्यक्ति अपने पिताजी के पास में पहुंच गई। बोले ये हालत तुम्हारी किसने बनाई? बोले भैया कंस ने। कंसराज के पास में पहुंचे, बोले क्या चिल्ला रहे हो बुढ़ापे में? तुमने हमारी बेटियों को इतनी मार दी है, अगर तुम प्रजा से मिलकर के नहीं चलोगे तो कौड़ी के तीर में बिक जाओगे। अरे क्या कहा? बिल्कुल सही कह रहे कंसराज। तुम्हारी बेटियों को हाँ। ये समझ लो कि जिंदा छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया है मैंने। अब वो भी कर गए, वो भी वापस चले गए। अब इधर कंसराज अधिकारी बन गया लोगों। अब एक दिन की बात है, कंसराज सभी ग्वालों को लड़कों को साथ में लेकर के गया। कहाँ? कुल तो हते अपनी गाय वगैरह ले गए और कंस वैसे घूमने के लिए पहुंच गया। तो सबने एकदम से खाना जब भी खाते थे तो सब लोग इकट्ठा पूरा खाना रख लेते थे, तब खाते थे। तो एक दिन कंस बोला भैया आज तू का खाए के आओ? भैया 2 मिनट, हम आपकी बात का जवाब देंगे, भी तुरंत काटेंगे। पहले इससे ये पूछो कि बैठा किसके है? ये बताओ। आज तुम क्या खा करके आए हो? हाँ, बहुत अच्छी चीज खाई गया। क्या? बहुत अच्छी चीज खाई गया। अरे का? बहुत अच्छी चीज खाई गया है। अरे बताए वो कि बहुत अच्छी चीज खाया गया है। अरे क्या चीज है? मालूम क्या खाया गया है? हाँ।